अलीगढ़ के बाहरी इलाके में एक सड़क है जिसे लोग श्रापित सड़क कहते हैं। यह सड़क दिन में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन रात में इसका रूप बदल जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कई अजीब घटनाएं होती हैं। चीखें सुनाई देती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और सफेद साया सड़क पर मंडराता है। राहुल और उसकी 3 दोस्त नेहा, अर्जुन और सिम्मी ने उस सड़क के बारे में सुन रखा था। राहुल एक निडर लड़का था और वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वे रात के 12 बजे उस सड़क पर जाकर इस अफवाह को गलत साबित करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11:30 बजे चारों दोस्त बाइक पर सवार होकर उस सड़क की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे सड़क के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और सड़क के किनारे लगे पेड़ अजीब अजीब आवाजें करने लगे। सिम्मी ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। राहुल हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। आगे बढ़ते ही उनकी बाइक की हेडलाइट्स बार बार बंद होने लगी। तभी अचानक नेहा ने चीखते हुए कहा, देखो वहां कोई खड़ा है। सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा झुका हुआ। अर्जुन ने डरते हुए कहा, शायद कोई मदद मांग रहा है, हमें रुकना चाहिए। लेकिन जैसे ही राहुल ने बाइक रोकने की कोशिश की, वह औरत गायब हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आगे बढ़ने पर सड़क पर अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आसपास से आ रही हों। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे चीख पड़ी। एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी काली थीं, उनकी बाइक के पीछे भागे आ रहा था। राहुल ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह बच्चा गायब हो गया। तभी एक गहरी मर्दानी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आवाज सुनकर सिम्मी डर के मारे बेहोश हो गई। किसी तरह राहुल ने बाइक को रोका और सिम्मी को होश में लाने की कोशिश की। तभी अर्जुन ने देखा कि सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ एक आदमी खड़ा है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। नेहा ने डरते हुए कहा, यह जगह श्रापित है। मैंने सुना है कि यहाँ एक पूरा परिवार एक दुर्घटना में मारा गया था और उनकी आत्माएं यहाँ भटकती है। जैसे ही वह आदमी उनके पास पहुंचा, उनकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई और वह हवा में कुछ फीट ऊपर उठ गई। चारों दोस्त चीखने लगे। राहुल ने पूरी ताकत से बाइक चलानी शुरू की, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार हो। नेहा और अर्जुन लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि कुछ साया उनका पीछा कर रहा है। तभी सिम्मी अचानक होश में आई और कांपती आवाज में बोली, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। बाइक की स्पीड अचानक धीमी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी सामान्य नहीं थी, वह खून जमा देने वाली थी। राहुल ने गुस्से में चिल्लाया, जो भी है सामने आओ, हमें डराकर कुछ नहीं मिलेगा। उसकी आवाज गूंजते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने हमारी नींद क्यों खराब की? औरत की गहरी आवाज ने सबको जकड़ लिया। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर बाइक को सड़क से बाहर मोड़ दिया, लेकिन बाइक अचानक खुद रुक गई। चारों दोस्त अब सड़क के बीच खड़े थे और उस औरत के चारों ओर तेज हवाओं के साथ साए घूमने लगे। नेहा ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन उस औरत ने एक भयानक ठहाका लगाया, अब तुमने इस सड़क को पार किया है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। तभी पेड़ों के पीछे से तेज चीखों का तूफान उठा और एक के बाद एक सफेद साए उन्हें घेरने लगे। सिम्मी और अर्जुन अपनी जगह जम गए। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी और राहुल ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, हम नहीं डरते तुमसे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत और साए गायब हो गए। वे चारों जमीन पर बेसुध पड़े थे। सुबह की पहली किरण ने उन्हें होश में लाया। जब उन्होंने वापस जाकर सड़क के बारे में पता किया तो किसी ने बताया कि वह सड़क एक श्रापित गांव की सीमा पर थी। वहां कभी एक निर्दोष परिवार को जिंदा जला दिया गया था।
और उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। चारों दोस्तों ने उस दिन के बाद से कभी उस सड़क का नाम तक नहीं लिया, लेकिन वे जानते थे कि जो भी हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। आज भी लोग उस सड़क पर रात में जाने से डरते हैं, और अगर कोई गलती से चला जाए तो वापस आते वक्त उसका सामना होता है एक सफेद साए से। क्या आप उस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी अलीगढ़ की सबसे डरावनी सड़क की कहानी। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपकी रूह तक हिला दी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही खौफनाक और रोमांचक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली कहानी किस जगह या घटना पर होनी चाहिए। याद रखें, यह सिर्फ कहानी है या शायद हकीकत। अगली बार मिलते हैं, तब तक सावधान रहें और रात में अकेले सड़क पर जाने से बचें। धन्यवाद।